राम राम जी, राम राम। कार्तिक महात्म अध्याय 29वां। बोलो विष्णु भगवान की जय। ऋषि बोले, यह पिपल शनिवार के दिन ही क्यों पूजा जाता है? सूत जी बोले, समुद्र मंथन से जो रतन देवताओं को मिले उनमें लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि विष्णु को मिले। जब विष्णु लक्ष्मी को भार्या स्वीकार करने लगे तभी लक्ष्मी ने भगवान से प्रार्थना की। लक्ष्मी बोली, प्रभु मुझ छोटी से विवाह कैसे कर सकते हो? इससे पहले मेरी बड़ी बहन लक्ष्मी का विवाह करके फिर मेरे साथ विवाह करो, यही सनातन धर्म है। सूत जी बोले, विष्णु ने लक्ष्मी की बात को सुन तपस्वी उदालक मुनि को अपने अनुरोध से लक्ष्मी दे दी। उस लक्ष्मी के श्वेत दांत, पतला शरीर, लाल नेत्र और बाल रूखे थे। धर्मज्ञ उदालक मुनि विष्णु के कहने से लक्ष्मी को अंगीकार कर अपने आश्रम में ले आए। लक्ष्मी होम के सुगंधित धुआं, वेद ध्वनि, सुंदरता देख दुखी होकर वह बोली, हे कांते, मैं यहाँ नहीं रह सकती। तो तेरे योग्य कौन सा स्थान है? लक्ष्मी बोली, जहाँ वेद ध्वनि, अतिथि सत्कार और यज्ञदान आदि होता है वहाँ मैं नहीं रह सकती। जहाँ स्त्री पुरुष प्रेम में से रहते हैं, पितर और देवताओं का पूजन होता है, और जहाँ उद्यमी नीति से चतुर, धर्मात्मा, मधुर बोलने वाले, गुरु की पूजा करने वाले, वहाँ मेरा निवास नहीं है। जहाँ स्त्री पुरुष आपस में कलह करते हैं, अतिथियों का जहाँ सत्कार नहीं होता, वह स्थान मुझे बहुत प्यारा है। वृद्ध सज्जन और मित्र का अपमान हो, कठोर भाषण हो, वहाँ मैं नित्य निवास करती हूँ। जहाँ लोग दुराचार करते हैं, पराई स्त्री से प्रीत करते हैं, उस स्थान में मेरा निवास है। जहाँ गो हत्या, मदिरापान आदि पाप होते हैं, मैं उस स्थान में रहती हूँ। सूत जी बोले, तब लक्ष्मी के वचन को सुनकर उदास होकर मुनि उदालक बोले, हे ज्येष्ठा, जब तक मैं तुम्हारे योग्य निवास के लिए स्थान देखूं, तब तक तुम पिंपल के वृक्ष के नीचे रहो। सूत जी इस प्रकार उसे वहीं बैठाकर उदालक मुनि चल दिए। बहुत देर तक उनकी राह देखते रही, पर पति वापस नहीं आए। फिर पति के त्याग से दुखी होकर विलाप करने लगी। उसके रोने की ध्वनि से लक्ष्मी ने व्याकुल होकर विष्णु से प्रार्थना की, हे स्वामी, मेरी बड़ी बहन पति के त्याग से दुखी है, उसको जाकर समझाओ। सूत जी बोले, तब भगवान लक्ष्मी सहित वहां गए। उस लक्ष्मी को धीरज बंधाते हुए कहा, लक्ष्मी, पिप्पल के नीचे आश्रय लेकर तुम यहाँ सदा रहे। स्त्रियां तुझको भी अनेक प्रकार की भेंट देकर तुम्हारा पूजन करेगी। यह कृष्ण और सत्यभामा